एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अय्यूब की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके 37वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे बहनों, इस संदेश को सुनने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इसको पहले वचन से लेकर लास्ट 24वें वचन तक जरूर पढ़ लीजिएगा, और बाइबल भी जरूर अगर हो सके तो साथ रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इसे एक एक वचन पढ़ करके इसे अध्ययन नहीं करेंगे। इसका पूरा कंक्लूजन के रूप में इस आखिरी अध्याय को, जो कि एलियू के कथनों का आखिरी अध्याय है, क्योंकि इसके बाद परमेश्वर के उत्तरों का जो अध्याय है 38वें अध्याय से शुरू होंगे। तो यहाँ पहले वचन से लेकर के जब हम 13वें वचन तक पढ़ते हैं, जैसा आपने यहाँ पढ़ा होगा, तो यहाँ पर एलियू ने परमेश्वर के गरजने को और परमेश्वर की जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे बिजली कड़कना है या फिर बारिश होना है, बर्फ का गिराया जाना है, या कोई तूफान है या कोई आंधी है, उन सब को यहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ्य बताते हुए ये वर्णन किया है कि परमेश्वर इनके द्वारा ही हमें चेतावनियां देता है, इनके द्वारा ही अपनी ताड़ना के लिए निशानी देता है, या फिर मनुष्यों की भलाई के लिए या मनुष्यों पर करुणा करने के लिए वो उन्हें इस्तेमाल करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के विषय में यहाँ पर एलियू जो है ये कह रहे हैं कि परमेश्वर अपने सृष्टि से, अपने सृष्टि के कामों से हर एक मनुष्य को इस बात को, अपने आप को, हर एक मनुष्य पर अपने आप को वो इस रीति से प्रकट करता है कि यदि वो चाहे, देखिए यहाँ पर देखिए जो बातें लिखी गई हैं। अब मान लीजिए अगर बारिश हो रही है, अगर परमेश्वर बारिश ऐसी कर दे कि वो मूसलाधार हो जाए और बादल फटने जैसा हो जाए, तो वहां बाढ़ आ जाएगी और वो मनुष्य मर जाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर वहां इतनी बारिश करे जितनी उनको फसल के लिए जरूरी है, तो फिर उनको उससे लाभ होगा। यानी कि ये सारी चीजें जो हम प्रकृति में देखते हैं, परमेश्वर ने इन्हें लाभ के लिए भी बनाई हैं और मनुष्य के हानि के लिए भी बनाई हैं। इस बात को यहां पर माफ कीजिएगा, जो एलियू है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। इस बात को यहां पर वो बता करके कह रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है कि जो चीज उसने बनाई है वो उसको किसी भी रूप से इस्तेमाल कर सकता है। बारिश को ताड़ना के रूप के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है और मनुष्यों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। हवा चलने को, अगर हवा चलती है तो अगर हल्की हल्की हवा चल रही है तो मनुष्यों को उससे आनंद मिलेगा, लेकिन अगर यही हवा अगर तेज चलने लगे और तूफान में बदल जाए तो वो बड़े बड़े चीजों को उखाड़ करके अपने साथ ले जाएगी। तो यहां पर जो एलियू है वो यही कह रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को ये इन्हीं चीजों से, जो लोग उसके साथ चलते हैं उन्हें, उनके लिए भलाई को उत्पन्न करता है, और जो लोग उसके विरोध में होते हैं उन्हें ताड़ना देने के लिए और दंड देने के लिए उन पर उत्पन्न करता है। हम 13वां वचन यहां पढ़ना चाहेंगे। यहाँ 13वें वचन में एलियू कहता है कि चाहे ताड़ना देने के लिए, चाहे अपनी पृथ्वी की भलाई के लिए, या मनुष्यों पर करुणा करने के लिए वह उसे भेजे। जैसा वो चाहे उसको वो भेज सकता है। यहाँ 14वें वचन से आगे जो एलियू है वो कहते हैं कि हे अय्यूब, इस पर कान लगा और सुन, चुपचाप खड़ा रहे और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विचार कर। क्या तू जानता है कि परमेश्वर कैसे अपने बादलों को आज्ञा देता है और अपने बादल की बिजली को चमकाता है? क्या तू घटाओं का तौलना या सर्वज्ञानी के आश्चर्य कर्म को जानता है? जब पृथ्वी पर दक्षिणी हवा के कारण सन्नाटा रहता है, तब तेरे वस्त्र क्यों गर्म हो जाते हैं? फिर क्या तू उसके साथ आकाश मंडल को तान सकता है, जो ढाले हुए दर्पण के तुल्य है? तू हमें यह सिखा कि उससे क्या कहना चाहिए, क्योंकि हम अंधियारे के कारण अपना व्याख्यान ठीक से नहीं रच सकते हैं। तो यहां पर 14वें वचन से लेकर 18वें वचन तक एलियू अय्यूब को समझा रहे हैं कि अय्यूब, परमेश्वर की उस सामर्थ्य को समझ, उससे व्यर्थ के सवाल करके, व्यर्थ की बातें करके उसे रिस मत दिला, उसे क्रोध मत दिला। क्या तू अब हमें सिखाएगा कि हमें कैसी बातें करनी है? और अगर करनी है तो हमें तू बता, नहीं तो परमेश्वर से ही कहे कि वो हमें सिखाए कि हमें उससे कैसे बातें करनी चाहिए, क्योंकि जो तू बातें करता है वो अनर्थ की बातें करता है। तू जो बातें करता है वो परमेश्वर पर दोष लगाने वाली बातें करता है। आगे देखिए, यहां पर 21वें वचन में एलियू कहते हैं, अभी तो आकाश मंडल में बड़ा प्रकाश देखा नहीं जाता, जब वायु चलकर उसे शुद्ध करती है, उत्तर दिशा से सुनहली ज्योति आती है। परमेश्वर भय योग्य तेज से विभूषित है,
सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है और जिसका भेद हम नहीं पा सकते, वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता। तो यहां फाइनली एलियो ने कह दिया कि परमेश्वर कभी भी किसी पर अत्याचार नहीं कर सकता, और जो तेरे साथ हुआ है वो परमेश्वर ने अन्याय नहीं किया है और अत्याचार नहीं किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर 24वें वचन में हम देखते हैं एलियो कहता है कि इसी कारण, इन्हीं सब बातों के कारण जो सज्जन लोग होते हैं उसका भय मानते हैं, और जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है उन पर वह दृष्टि नहीं करता। तो अय्यूब को यहां पर जो एलियू है वो उसी की दृष्टि में अपने आप को बुद्धिमान मनुष्य ठहरा करके अपनी बात को कंप्लीट करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन दोनों में, अय्यूब के मित्रों में और एलियू के शब्दों में क्या फर्क है? मेरे प्यारे भाई बहनों, उन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। वहां पर हम देखते हैं कि यहां पर जो एलियू है उसने परमेश्वर को कहा कि वो अन्याय नहीं करता, और उसने कोई सही जवाब नहीं दिया कि तेरे ऊपर ये विपत्ति धर्मी होने के बावजूद भी क्यों आई। वहां दूसरे तरीके से उस पर आरोप लगाया कि तूने कोई गलत काम नहीं किया होगा, लेकिन तू जो ये मुंह से अपनी गलत बातें निकाल रहा है ये तेरे लिए अधर्म ठहरी और परमेश्वर तुझे इसके लिए दंडित कर रहा है। और एलियू के माफ कीजिएगा, अय्यूब के मित्रों ने अय्यूब पर यह दोष लगाया कि तूने अपने जीवन में कोई ना कोई दुष्टों वाले काम किए होंगे, इसलिए तेरी करनी का फल तुझे मिल रहा है और तू इसे भुगत रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर सब की बातें हमने सुन ली, यहां पर हमने पढ़ ली कि अय्यूब ने क्या कहा, अय्यूब के दोस्तों ने क्या कहा, और फिर लास्ट में एक एलियो ने जो उनके बीच में उनके साथ में एक व्यक्ति था उसने भी क्या कहा। तो अब समय है कि अब परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर अय्यूब को उत्तर देगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, 38वें अध्याय से हम इसी के विषय में पढ़ते हैं, और मैं चाहूंगा पहला वचन यहां पर मैं जरूर पढ़ूं, क्योंकि अब इसके आगे का अध्ययन हम परसों करेंगे, लेकिन पहला वचन जरूर पढ़ना चाहूंगा, से मैं अभी डिस्क्राइब करना चाहूंगा 38वें अध्याय का। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। देखिए इस वचन पर बड़ा ध्यान दीजिए। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, यानी कि अय्यूब को उसका सही उत्तर नहीं मिल पाया। यानी कि यहां ये चारों ही भले ही परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा मंडन कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति को ये सही बातें नहीं बता पाए, उत्तर नहीं दे पाए। तब परमेश्वर ने स्वयं अय्यूब को अपना उत्तर आंधी में से दिया है। और दूसरा वचन बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाला है। परमेश्वर कहते हैं कि ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति बिगाड़ना चाहता है? ये कौन है? तो ये कौन है? ये परमेश्वर ने ये किसके लिए कहा है? क्या एलीहू के लिए कहा है? क्या सोपर के लिए कहा है? बिल्दद के लिए कहा है? एलीपस के लिए क्या है? ये परमेश्वर ने किसके लिए कहा है? ये कौन है जो मेरी अज्ञानता की बातें कहकर मेरी युक्ति बिगाड़ना चाहता है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर ने संभवतः ये जो बात कही है, ये तीनों दोस्तों से और एलियो चारों से ये बात कही है कि तुम लोग अभी तक मेरे दास को कोई सही बात नहीं बता पाए और तुम मेरी युक्ति बिगाड़ना चाहते हो। यहां पर युक्ति कैसे बिगड़ेगी? ऐसे बिगड़ेगी कि जब किसी मनुष्य को सही सवाल का जवाब नहीं मिलेगा और वो अपने मन में जानता है कि मुझे सवाल का जवाब ठीक तरीके से नहीं मिला है, तब वो क्या करेगा? अपने मुंह से ना चाहते हुए भी परमेश्वर के विरोध में बात करेगा। और परमेश्वर की जो योजना और जो युक्ति थी कि अय्यूब की परीक्षा हो और अय्यूब उस परीक्षा में से निकल सके, तो वो उसकी युक्ति वहां पर बिगाड़ सकता था। तो इन चारों ने यही किया। अय्यूब को सही जवाब तो दिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की युक्तियों को बिगाड़ना चाहते थे। और ये सब अज्ञानता की बातें यहां पर जो भी हुई हैं, वो सब अज्ञानता की बातें हुई हैं। हां, उनमें सच्चाई है, लेकिन वो जो जवाब है वो असल में वो जवाब नहीं है। इधर उधर की बातें होती रही, लेकिन सही मायने में वो जवाब अय्यूब को नहीं मिल पाया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है। यहां पर हमने 37वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है, और अब हम यहां 38वें अध्याय से आगे का अध्ययन परसों करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम इसको परसों ही अय्यूब की पुस्तक को कंप्लीट कर लें। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। और 38वें अध्याय से लेकर के लास्ट 42वें अध्याय तक इन पांचों या चारों अध्यायों को आप अच्छी तरह से रीड जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।